डीएसपी सिराज ने जब 181 पॉइंट कुछ गेंदबाजी की तो लोगों ने कहा कि भैया मिसाइल छोड़ दी है हाथ से। लेकिन यह पहले दिन की कहानी थी। डे 2 इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया में डीएसपी सिराज ने अपने मुंह से ही मिसाइल छोड़ दी। ट्रेविस हेड के साथ जिस तरह डीएसपी सिराज ने जब 181 पॉइंट कुछ गेंदबाजी की तो लोगों ने कहा कि भैया मिसाइल छोड़ दी है हाथ से। लेकिन यह पहले दिन की कहानी थी। डे 2 इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया में डीएसपी सिराज ने अपने मुंह से ही मिसाइल छोड़ दी। ट्रेविस हेड के साथ जिस तरीके से उनका संवाद रहा, इस संवाद को लेकर क्रिकेटिंग जगत में दुनिया दो हिस्सों में बटी है। एक वो है जो कह रहे हैं कि भैया सब कुछ करने का लेकिन डीएसपी सिराज से पंगा नहीं लेने का। सिराज साहब के अंदर इन दिनों अलग फायर है। वो जो पुष्पा में आया है कि नाम सुन के फ्लावर समझे क्या, अल्ट्रा फायर में इस बार वो भी अल्ट्रा फायर हो गए। और दूसरी दुनिया कह रही है कि यार ट्रेविस हेड ने जब इतनी पिटाई कर दी थी 3-4 घंटे इंडियन गेंदबाजों को ठोक ठोक के मारा था, तब सिराज साहब को ये नहीं कहना चाहिए था। लेकिन सिराज और ट्रेविस हेड का जो मूवमेंट है वो एडिलेड टेस्ट में क्रिकेट को पीक पर ले जाता है। ये वो लम्हा था जो क्रिकेट को उस जगह पर ले गया जहां से इंडियन फैंस जो है वो कह रहे हैं यार गुरु अद्भुत है, मजा आ गया। जबरदस्त हीटेड कमेंट जो है वो मोहम्मद सिराज और ट्रेविस हेड के बीच में रहे। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में बॉर्डर गवास्कर सीरीज जो है वो पीक पर जा रही है। सिराज साहब का बीस्ट मोड ऑन हो रहा है। ट्रेविस हेड सिराज जबरदस्त एग्रेसिव थे, मतलब खतरनाक वाला, जहर वाला जिसे कहते हैं। सिराज साहब गेंदबाजी करते हैं। ट्रेविस काफी पिटाई कर चुके थे, इंडियन गेंदबाजों के शतक मार चुके थे। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो असली डिफरेंस है वो ट्रेविस हेड ने क्रिएट किया था। लेकिन डीएसपी सिराज जिनको लेकर स्पीडोमीटर ने भी 24 घंटे पहले ये कर दिया था कि भैया दुनिया की फास्टेस्ट गेंद डाल दी इन्होंने 181 पॉइंट समथिंग, वो सिराज साहब एक गेंद फेंकते हैं और ट्रेविस हेड के स्टंप पक सुख जाते हैं। ट्रेविस हेड की गिल्लियां उखड़ती हैं। सिराज साहब उसके बाद बढ़िया बेन स्टोक्स और जितने भी लोग और थे उन सबको याद करते हैं और पलट कर एक तस्वीर आती है जिसमें लगता है कि ट्रेविस हेड भी मोहम्मद सिराज से कहते हैं हाँ। अब ये सारी कहानी बड़ी जबरदस्त चल रही थी। सोशल मीडिया दुनिया में दो हिस्सों बटी हुई थी। एक लोग कह रहे थे कि यार सिराज ने जो क्या सही है, हेड ने बहुत मारा था तो उसका जब विकेट मिला तो वो इंपॉर्टेंट विकेट था। कईयों ने कहा कि आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम। मोहम्मद सिराज ट्रेविस हेड का विकेट निकालने के बाद जिस तरह से वो सेलिब्रेट कर रहे थे, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में बू करना एक कमाल है, बढ़िया है, शानदार था। अगर ऑस्ट्रेलियन लिमिट क्रॉस करते हैं तो इंडिया को भी क्रॉस करना चाहिए। इंडिया को यूनाइट होना चाहिए सिराज के पीछे। कुछ लोगों ने कहा यार सिराज थोड़ा ओवर रिएक्ट कर गए, लेकिन ऑस्ट्रेलियन भी कौन से कम होते हैं, पहले बहुत कुछ वो कर चुके हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। सिराज ने बढ़िया किया, मजा दे दिया। हालांकि ट्रेविस हेड उनका यह कहना था कि यार उन्होंने सिराज को गिराया नहीं था। वो जो वर्ड वायरल हुआ जिसमें कहा गया वो सिराज ने कहा, उन्होंने ट्रेविस हेड कह रहे हैं कि मैंने कहा नहीं था, मैंने उनसे कहा था वेल बॉल्ड। लेकिन वो उस बात को अलग तरीके से ले गए और वो मेरे ऊपर चढ़ने लगे। उन कहने अगर यही तरीका तो ठीक है, यही सही, ऐसे ही चढ़ने दो। ट्रेविस हेड तो वैसे भी खुश होंगे क्योंकि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में वही डिफरेंस बने, 140 रन का जो स्कोर है वही रहा है। और अब वो सफाई भी दे रहे हैं, कह रहे यार मैंने सिराज को नहीं गिराया था। जो ये मुझे लेके वायरल हो रहा है कि मैंने सिराज को गाली वाली दे दी थी, मैंने गाली नहीं दी थी, मैंने वेल बॉल्ड कहा था, नहीं कहा था। ये सारी कहानी चल रही है, बट क्रिकेट अपने पीक पर है। आई जस्ट विश कि इंडिया विकेट ना गवाता, थोड़ी मजबूत स्थिति में रहता, अच्छी बल्लेबाजी कर लेते राहुल, जायसवाल, ये लोग, तो कहानी पलट सकती थी। सिराज ने कमबैक करवाया था इंडिया का। सिराज ने पहले 21 ओवर में 79 रन दिए और आखिरी के 3 ओवर में 3 विकेट निकाले। मैच पलटा है, सिराज ने कमबैक करवाया था। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उस कमबैक का क्या कर ले, जिसको हमारे बल्लेबाजों ने गोड़ दिया, बर्बाद कर दिया, खत्म कर दिया।